राजस्थान पुलिस महिला सुरक्षा के लिए असामाजिक तत्व जो किसी महिला का पीछा कर रहा है या किसी बच्ची को तंग कर रहा है, उस पर अभद्र कमेंट कर रहा है, उसे सलाखों के पीछे पहुंचाए। जब भी सुबह उठते हैं, चाय पीते हैं और साथ में अखबार होता है तो अखबार की पहली खबर लगभग यही होती है कि आज इस जगह पर इस महिला के साथ, इस बेटी के साथ दुष्कर्म हो गया, कुछ गलत हो गया। यही सब खबरें सामने आती रहती हैं। आखिर सवाल बार बार वही खड़े होते हैं कि कहाँ है महिला सुरक्षा, कैसे होगी महिलाओं की सुरक्षा। आज उसी को लेकर हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो महिला सुरक्षा में पूरी तरीके से वहां पर निश्चित तरीके से उपस्थित रहती है, खड़ी रहती है। हमारे साथ मौजूद है सुनीता मीना जी, जो कि एडिशनल एसपी है। सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रिया जी। मैम, जब भी हम लोग सुबह उठते हैं, कहीं ना कहीं मेरे भी जहन में, आप खुद एक महिला हैं, मैं भी महिला हूं, हम एक डर के साथ कहीं ना कहीं उठते हैं और जीते हैं कि आज कहीं कुछ गलत ना हो जाए। आज वो अगर पुरुष मुझे देख रहा है तो क्या उसकी निगाहें कहीं गलत तो नहीं है। ये सारी जो चीजें आज भी कहीं ना कहीं हमें डराती हैं और ये सहम जाते हैं हम लड़कियां। किस तरीके से आप देखती हैं, क्या सोचती हैं, क्योंकि आप तो बारीकी से जानती हैं, देखती हैं, परखती हैं। देखिए, महिला सुरक्षा के लिए राजस्थान पुलिस पूरी तरह से दृढ़ संकल्पित है और हम लोग लगातार प्रयासरत रहते हैं कि हर महिला को सुरक्षित रखें और उन्हें सुरक्षित महसूस भी कराएं। और इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम लोगों ने कई सारी हेल्पलाइन उनके लिए चालू करी है। उसके साथ ही कई सारे हमने चूंकि अब बढ़ता हुआ जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, तो हम लोगों ने उनके लिए ऐप भी डिजाइन किए हैं, जिसके के बारे में आप जानते होंगे, राजकॉप सिटीजन ऐप, जो भी खास तौर पे महिलाओं की सुरक्षा के लिए बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो बच्चियां हैं, वो लगातार किसी न किसी तरीके से जब भी जरूरत होती है तो वो हम पुलिस वालों से संपर्क करते हैं और जानकारी हासिल करने की कोशिश करती है। लेकिन कितनी बार मैंने ये भी देखा है कि ये वो करती हैं जो जागरूक महिलाएं होती हैं, लेकिन कुछ बच्चियां जो होती हैं वो अंदर ही अंदर सहमती हैं, डरती हैं और पुलिस से सहायता लेने में कतराती हैं। तो मैं उन सारी बच्चियों को बताना चाहूंगी कि अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सच्चाई है, जो डर गया वो मर गया। हमें डरना नहीं है। कोई भी परेशानी आती है, तुरंत पुलिस की मदद लेनी है और इसके लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 112 नंबर पर, जो कि इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर है। इसके अतिरिक्त खास तौर पे महिलाओं के लिए एक हेल्पलाइन नंबर बनी है, महिला गरिमा हेल्पलाइन, जो पूरे राजस्थान में संचालित है। इसका काम यह है कि जब भी कोई बच्ची को या महिला को कोई परेशानी हो, वो हमें इस पे कॉल करे। और हमारी महिला गरिमा हेल्पलाइन का नंबर है 1090 1090। इस पे आप कॉल कर सकती हैं और इस पे कॉल करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि महिला पुलिस ऑफिसर ही आपकी बात को सुनती है जी। और जब तक आपकी समस्या का जड़ से समाधान नहीं होता, तब तक वो आपसे लगातार बात करती रहती है। और हमने ये देखा है, सुना भी है कि लोग डरते हैं थाने में जाने में और झिझकते हैं, और इसी कारण कई सारी बातें जो उनकी परेशानी होती है वो हम तक नहीं पहुंच पाती। तो मैं उन्हें बताना चाहूंगी कि जब आप इस हेल्पलाइन नंबर पे बात करेंगी तो आपको थाने पे जाने की आवश्यकता भी नहीं होगी। हमारा जो पुलिस ऑफिसर होगा वो सादा वर्दी में खुद आपके पास, जहां आप कहेंगे वहां बयान लेने आ जाएगा और जो भी असामाजिक तत्व आपको तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, उसे सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी, किसे नहीं बताएंगे कि हमें सबसे महत्वपूर्ण भी है वो जी। तो इस प्रकार से आपकी जो समस्या का हम लोग जड़ से समाधान कर सकते हैं। जरूरत है बस आपको कॉल करने की, और वो नंबर है जो 1090 पर। क्योंकि जब तक आप इस चीज के लिए, अपने हक के लिए जागरूक नहीं होंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो आप इस चीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। प्रिया जी, एक चीज जो मैं अभी आपको बता रही थी कि हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है, तो उसमें सबसे अच्छा जो अभी ऐप हमारा काम कर रहा है, उस ऐप के बारे में आपको बताना चाहूंगी, सभी लोगों को बताना चाहूंगी। और वो ऐप है राजकॉप सिटीजन ऐप, RAJCOP सिटीजन ऐप। ये आप प्ले स्टोर से
निशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे आपका आईफोन हो चाहे एंड्रॉइड हो, दोनों के लिए काम करता जी। है। राजकोप सिटीजन ऐप को जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो अब इसके ऊपर आता है एसओएस बटन, जी, रेड एक बार कलर का। मैं चाहती हूँ मैम, मैं आपको ना लाइव डेमो जी, करके लाइव बताती हूँ डेमो हम देखना कि- चाहते हैं कि- क्योंकि कहीं ना कहीं ये सवाल भी खड़े होते हैं कि ये जो चीजें हैं ये निकाल तो सरकार देती है, पुलिस के भी जो अथॉरिटीज पर है ये काम करता काम है या करते नहीं, तो हैं। ठीक है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है और जरूरी है। देखिए, ये जो है वो पूरा एप्लीकेशन है, इसको आज हम इस्तेमाल करेंगे और लाइव आपको फुटेज दिखाएंगे कि किस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है और कैसे क्या होता है। मैम एक बार आप बताइए प्लीज। चलिए आप एसओएस को आप इसको क्लिक ये कीजिए। ये ओके, ओके, ठीक है। इसके बाद ये लोकेशन आ गया है। हाँ जी, लोकेशन आपने आपके दे दिया, अपना ठीक लॉक है, कर दिया। हाँ। इसको आप आगे अब ये कीजिए। स्लाइड टू कंटिन्यू कर देते हैं, जी। ठीक है। ये हमने स्लाइड टू कंटिन्यू कर दिया है। यहाँ पर आपका जो मैप है वो यहाँ पर ऑन हो जाएगा जहाँ आपकी लोकेशन है। उसके बाद आपको स्लाइड करना है, उसके बाद हमारे कॉन्टैक्ट नंबर आ गए हैं। जी। अब इमरजेंसी के लिए भी तीन चीजें आ रही है, सेक्सुअल हेरेसमेंट, फेसिंग वायलेंस और तीसरा है सीनियर सिटीजन। यानी कि अगर आप कोई वायलेंस आप फेस कर रही हैं तो आप उसके लिए डाल सकती हैं, और आपका सेक्सुअल हरेसमेंट आपको फील हो रहा है कि मेरे साथ कोई सेक्सुअल हरेसमेंट कर रहा है, तो आप उसके लिए भी ठीक है। आप कंप्लेन यहाँ कर पे सकते हैं। चूज कर सकते हैं तो- कि जो भी चीज आपके साथ हो जी। रही है, जैसे मानिए हमने सेक्सुअल हेरेसमेंट के लिए यहाँ पर ठीक है, चूज किया, ठीक है। उसके बाद हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आ गया। हम यहाँ मैसेज भी लिख सकते हैं कि अगर कुछ और इमरजेंसी है, किस तरीके की वहां पे सिचुएशन चल रही है, हम और विस्तृत तरीके से वार्तालाप बता सकते हैं। आज आप लिख सकते हैं आई नीड हेल्प। हाँ। आप इस पे फोटो भी अपलोड कर सकती हैं, जी, वीडियो जी। भी अपलोड कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर वॉइस के लिए प्लस फोटो और कैमरा के लिए सब कुछ included है। जी मैम। सो आपने लिखा कि आई नीड हेल्प, आप सबमिट कर दें। जी, और अगर आप नहीं भी लिखती हैं तो भी सबमिट करते हैं, तो भी देखते हैं कि कितनी देर में इनके पास में कॉल आता है। तो जैसे योर हेल्प रिक्वेस्ट रिलेटेड टू सेक्सुअल हैरेसमेंट हैज बीन अपलोडेड टू एक्सेप्टेड, तो Okay. ओके कर देते हैं। अब देखते हैं कितनी देर में आपका ये कॉल हमारे पास आता जी, है। तो अभी आपने देखा कि आपने जैसे ही इन्होंने किया तो इन्होंने एक्सेप्ट कर ली आपकी रिक्वेस्ट को, और अब ये जो कॉल है वो जा रहा है कंट्रोल रूम के अंदर, जी, मतलब कंट्रोल रूम से जी। अब ये आपको कॉल कुछ ही पलों में आपके पास ये में आ मेरे पास जाएगा। कॉल आ गया है। क्या बात कर रहे हैं आप? ये देखिए मेरे इतने पास ही कॉल आ seconds गया में है और मैं इसको एक्सेप्ट कर लेती हूँ। हेलो, आप इसको उस पे कर लें, माइक लाउड पे कर लें, स्पीकर पे है लाउड ये। स्पीकर पे कर लें। हेलो, जी मैडम। क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी मैडम, सुन पा रहे हैं। अच्छा, तो आप हमें बताएंगे कि आप हमारी मदद किस प्रकार से करते हैं? जी मैडम। आप बताएं कि अगर हमें कोई परेशानी हो तो आप हमारी मदद किस प्रकार से करते हैं? मैडम, जैसे अभी आपने हमारे पास ये रिक्वेस्ट भी किया, हमने एक्सेप्ट किया, आपके पास तुरंत कॉल किया, जैसे हमने एक्सेप्ट कर लिया, आपके पास तुरंत कॉल किया। आप जैसे आप जो समस्या बताते हैं ना मैडम, तो आपकी जो थाने की लोकेशन आ रही है ना मैडम हमारे पास से, आप ज्योति नगर की आ रही है आपकी लोकेशन। बिल्कुल ठीक बात कहा आपने। जी, तो हम आपके पास मैडम ज्योति नगर की जो ये मतलब वहाँ की थाने की गाड़ी है ना, वो भी जाएगी मैडम आपके पास। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आपने तुरंत ही हमारा कॉल उठाया और आपने हमारी लोकेशन भी सही बताई, और आपने बताया कि जब भी हमें कोई परेशानी होगी आप तुरंत हमारे पास गाड़ी भेज देंगे, और गाड़ी भेज के क्या आप हमें घर तक छुड़वाएंगे? जी मैडम। क्या आप हमें हमारे घर तक छुड़वा देंगे? जी मैडम। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। राजस्थान पुलिस को आप पे गर्व है, फक्र है। थैंक यू सो मच। क्लोज कर दीजिए। ओके, वेलकम मैडम। तो ये हमने आपको लाइव दिखाया कि आप किस तरीके से राजकॉप सिटीजन जो ऐप है, जो राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा के लिए नया एप्लीकेशन लेकर आए हैं, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है मैम। क्योंकि अगर हम इस समय की बात करें, जब भी महिला घर से बाहर निकलती है तो कहीं ना कहीं डर होता है, एक असहजता महसूस होती है। और जब हमारे साथ, हमें पता है कि एक इनविजिबल चीज है जो हमारे साथ साथ चल रही है, और वो है राजस्थान पुलिस। और राजस्थान पुलिस की जो तत्परता है ये खास तौर पर बहुत खास है। बिल्कुल, तो इसीलिए राजकोप सिटीजन ऐप हर फोन के अंदर होना चाहिए। इसके अंदर और भी कई सारी फैसिलिटी है जी। जो मैं आपको बताना चाहूंगी। आप चाहते हैं कि मैं कोई कंप्लेंट रजिस्टर कराऊं तो आप डायरेक्ट इसके कंप्लेंट भी रजिस्टर करा सकते हैं, और जी। इसके अतिरिक्त आप अपनी कंप्लेंट के ऊपर क्या कार्रवाई हुई वो उसके ऊपर भी पूरी जानकारी इसमें ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त जितने भी हेल्पलाइन नंबर मैं अभी आपको बता रही हूँ कि अगर आपके साथ में कभी कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है, तो साइबर फ्रॉड होते ही फिर आप क्या करते हैं, आपको क्या करना है कि अगर आपकी गलती से पैसा निकल गया है जी। या ऐसा कोई गलत आपसे हो गया है, आपने गलत कोई ओटीपी किसी को दे दिया है, तो अगर गलती से भी कोई गलती हो जाती है तो आपको घबराना नहीं है। 24 आवर्स के अंदर हमें कॉल करना है, और वो नंबर आपको याद रखने हैं 1930। अगर साइबर फ्रॉड हो गया है तो आपको याद रखना है कि हर आदमी होता है 19-20, जी। आपको नंबर याद रखना है 19-30।
बिल्कुल मैम, आपने ये राजकॉप सिटीजन ऐप के बारे में बताया। मैं ये जानना चाहूंगी, चलिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज में तो एक महत्वपूर्ण चीज है ये, और थोड़ी सी जागरूक भी लड़कियां होती हैं, पर अगर हम बात करें गांव की ठाणियों की, क्या वहां पर भी ये जो ये एप्लीकेशन है वो चलेगा? ये पूरे राजस्थान के अंदर काम करता है। मैं यही बताना चाह रही हूँ। तो इसमें भी मैंने आपको बताया प्रिया जी कि 1930 पे आप कॉल कर देंगे, 24 आवर्स में अगर आप कॉल कर देते हैं तो हम लोग आपके जो ट्रांजेक्शन आपका हुआ है तो वो डिस्प्यूट में चला जाता है, उसको हम जी। रोक देते हैं, उसको फ्रीज कर देते हैं, उससे आपका पैसा वापस आने की संभावना रहती है। तो इसलिए तुरंत अगर ऐसी कोई गलती से आपसे गलती हो गई है, आपका पैसा निकल गया है, तो 1930 पे आप कॉल कर सकते हैं। जी। इसके अतिरिक्त मतलब जितने भी हेल्पलाइन नंबर है आपको उनको याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप हमारे राजकॉप सिटीजन ऐप के ऊपर वो सारी हेल्पलाइन नंबर दी हुई है, आप उनसे उनको यूज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपका कहीं कोई डॉक्यूमेंट खो जाता है, अगर आपका कोई मोबाइल खो जाता है, या किसी भी प्रकार से आपके पास में ऐसा कोई भी चीजें दस्तावेज इत्यादि जो खो जाता है, तो उसके लिए भी अब आपको थाने पे जाने की जरूरत नहीं है। आप क्योंकि कितनी बार ऐसे होता है कि मेरे को डुप्लीकेट इश्यू कराना है, तो मुझे फिर जैसे मेरा आधार खो गया, मेरा वोटर आईडी खो गया, या ऐसा कुछ हो गया, तो आप इसी के ऊपर हमारे इसमें एक फैसिलिटी आपको दी हुई है कि आपका जो आर्टिकल लॉस्ट हुआ है उसकी कंप्लेंट भी आप इस पर करा सकते हैं जी। और इसके अलावा इसी से आप उसकी एक रिसिप्ट भी तुरंत जनरेट हो जाती है। इसके अतिरिक्त अगर आपका मोबाइल कहीं खो गया है, जी। मोबाइल खो जाने के बाद में आप क्या करें कि उसकी नाम की जो उसी आपकी जो डुप्लीकेट सिम आप इश्यू कराते हैं उसी नंबर की, तो उस डुप्लीकेट सिम के द्वारा आप फिर क्या करें, इसी फोन के द्वारा मतलब इसी राजकॉप सिटीजन ऐप के द्वारा आप आपके डेटा को पूरे को ब्लॉक भी कर सकते हैं। जी। तो ब्लॉक करने का फायदा क्या होगा कि आपका जो डेटा है उसको वो मिसयूज नहीं कर पाएगा, जी। जहाँ पे कि और कोई व्यक्ति ने अगर आपका फोन उठा लिया है, उसको किसी को मिल गया है तो, और दूसरा जब भी वो आपका फोन कहीं ओपन हुआ चालू हुआ तो उसकी लोकेशन आपके फोन उसके जो लोकेशन की इंफॉर्मेशन आपके मोबाइल पे आ जाएगी। फिर आप हमें बताएंगे तो हम आपका फोन को बहुत आसानी से ट्रेस करके ला सकते हैं। कितना अच्छा है कि आप इसमें ये ब्लॉक कर सकते हैं, और ये मतलब हम कई सारी चीजें जो है इससे लिंक करके हम राजकॉप ऐप उससे काम करा और देते मैम हैं। दूसरी चीज, एक भी बहुत महत्वपूर्ण चीज चल रही है, डीप फेक वीडियोस बहुत ज्यादा बन रहे हैं, एआई वीडियो जनरेटेड वीडियोस बहुत ज्यादा बन रहे हैं, और महिलाएं उसकी वजह से काफी ज्यादा परेशान हो रही हैं। उसको भी ध्यान में रखते हुए क्या कुछ नया इसमें बदलाव किया जा सकता है, एड ऑन किया जा सकता हाँ है? बिल्कुल, मैं यही बताना चाह रही हूँ कि अगर आपके साथ में ऐसा किसी के साथ होता है तो वो तुरंत कंप्लेंट इस पे हमारे कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त cybercrime.gov.in के ऊपर भी ये लोग कंप्लेंट कर सकते हैं। और आप लोग ये ध्यान रखें कि अपने जो अकाउंट है, खासतौर पे सोशल मीडिया जो है उसको आप ऑपरेट करें। निश्चित रूप से इंटरनेट के पॉजिटिव पक्ष भी बहुत अच्छे हैं, तो नेगेटिव पक्ष भी हैं, दोनों पहलू है। तो हमें इसके पॉजिटिव पक्ष को यूज करना है, अपने आप विकास में हमारे मोबाइल को भागीदारी निभानी है, और अपना कोशिश ये रखें कि अपने अकाउंट को हम प्राइवेट रखें, और 2-वे ऑथेंटिकेशन हम रखें, और अपने फोटोज को अपने लोगों तक ही, जो अपने जिन लोगों पर आप विश्वास करते हैं उन्हीं लोगों तक उनको पहुंचाएं। और अगर कोई व्यक्ति इस तरह से गलत आपके फोटो का मिसयूज कर रहा है तो तुरंत कंप्लेंट दर्ज कराएं, मतलब डरे नहीं, जरूर से जरूर पुलिस तक अपनी बात को पहुंचाएं, ताकि हम लोग उसके आज तो जैसे जयपुर के अंदर तो हमने साइबर क्राइम के रोकने के लिए एक सेंटर भी बनाया हुआ है, तो आप वहां पे भी जाकर हमारी सुविधाएं ले सकते हैं। काउंसलिंग की सुविधा भी वहां पर हम लोगों ने कराई हुई है, तो काफी सारी समस्याओं का जड़ से अंत कराया जा सकता है, बस जागरूक होने की जरूरत है। और अब समय भी आ गया है कि जागरूक होना भी चाहिए आपको, क्योंकि जिस तरीके से अब क्राइम रेट्स बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि देखिए क्राइम रोका जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। आप लोग भी सिर्फ रोक सकते हैं, उसको पूरी तरीके से खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि वो मानसिकता है। लेकिन जब हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और अपन जागरूक रहेंगे तो निश्चित रूप से क्राइम को खत्म करेंगे। और सबसे बढ़िया बात ये, मैं आपको एक बात और बताना चाह रही थी कि आजकल कई सारे प्रकार के हमारे यहाँ पर जो साइबर, क्योंकि अब जो आदमी क्राइम हो रहा है वो फिजिकल नहीं होके साइबर से ज्यादा क्राइम हो रहा है, उसमें हम व्यक्ति को पता भी नहीं कर पाते कि किस किस व्यक्ति ने क्राइम किया है। तो इसलिए किस प्रकार के क्राइम हो रहे हैं उनकी जानकारी भी हमने राजकॉप सिटीजन ऐप पे आपको दी है, कि आप उस तरह के को भी, उनके भी कई सारे वीडियो हमने अपलोड किए हुए हैं इसके ऊपर, उनको जानकारी में आप रख के कि अगर कोई आपको ऑनलाइन वर्क का झांसा देता है, यदि आपको कोई इस प्रकार से कोई आपको ये कहता है कि झूठा
लालच देता जी है, जी तो अगर या लोन देने का या लॉटरी का या किसी भी प्रकार का झांसा देता है, तो किस किस प्रकार के क्राइम हो रहे हैं उसके बारे में जानकारी भी हमने दी है, ताकि आप लोग खुद भी जान अवेयर रहें और लोगों को भी अवेयर करें। साथ ही मैं बच्चियों को और महिलाओं को कहना चाहूंगी कि अपना आधार कार्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जी उसको भी आप ध्यान में रखें, उसको मास्क करवा के रखें। जी। आपने आपका आधार कार्ड मास्क करवा रखा है प्रिया जी? नहीं है मास्क क्या है, आप पहले ये बताएं और फिर हम जान हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे और हम भी जानना तो चाहेंगे कि आधार मास्किंग क्या है। मास्किंग जैसे आप किसी भी ई मित्र पे जाके मास्किंग करा जी सकते हैं, जैसे कि आपका पेटीएम में आपका डेबिट कार्ड वगैरह होता है जिसके अंदर कि आप क्रॉस क्रॉस देखते जी हैं, जी जी। बाकी 4 नंबर 4 डिजिट ही दिखते हैं, ताकि कोई आपके आधार कार्ड का मिसयूज ना कर मिसयूज ना सके, कर क्योंकि आधार कार्ड से आप किसी की सिम इश्यू करा सकते हो। कोई व्यक्ति बिल्कुल अगर आपके आधार को ले ले और डुप्लीकेट सिम या दूसरी सिम इश्यू करा दे, उसके द्वारा कोई फर्जी लोन ले सकता है वो व्यक्ति, आपकी सिविल को खराब कर सकता है वो बिल्कुल व्यक्ति, या सिम के द्वारा किसी को धमकी वगैरह इत्यादि दे सकता है। तो ऐसी कोई भी परिस्थितियों में आपके आधार कार्ड का वो दुरुपयोग कर सकता है। सो आधार कार्ड बहुत इंपॉर्टेंट आपका दस्तावेज है, तो आपको ध्यान रखना है कि इसको मास्क करा के अपन को रखना है। सावधानी सुरक्षा है। बिल्कुल मैम। सोशल अवेयरनेस की अगर बात करें तो ये राजको ऐप अभी आप स्टार्ट कर रही हैं और हर संभव कोशिश भी कर रहे हैं कि लोगों तक ये जो है एप्लीकेशन के बारे में बताया जा सके। तो आप स्कूल्स में जाकर भी ये जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी प्रदान करवा सकते हैं, क्योंकि स्कूल में जब तक ये जानकारी नहीं पहुंचेगी, क्योंकि स्कूली छात्राएं जो होती हैं वो ऐसे झांसों में ज्यादा जल्दी फंस जाती हैं, क्योंकि उनकी जो मानसिकता है उतनी ज्यादा वो डेवलप नहीं होती है, उनको नहीं पता क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि स्कूल्स में भी अब बैड टच और रॉन्ग टच जो है वो सब चीजें सिखाई जा रही हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें, अगर वो ऐसी सिचुएशन में फंस जाती है अकेले कहीं पे भी, उनको कोई परेशान कर रहा होता है, तो वो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकती हैं। बिल्कुल, तो हम स्कूल कॉलेज के अंदर जाके इन बातों को बताते ही जी हैं। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगी कि हम लोग स्कूल और कॉलेज के अंदर जाकर हमारी जो कालिका पेट्रोलिंग यूनिट है, मतलब जी जो हमारी ये महिलाओं के लिए ही काम करती है, बच्चियों के लिए ही काम करती है, और ये सुबह ये हमारी अभी पूरी 500 यूनिट जो है जी महिला पेट्रोलिंग यूनिट की, 2000 जो हमारी कालिका पेट्रोलिंग की सदस्य है महिला पुलिसकर्मी, ये काम करती है सुबह 8 बजे से लेके 2 बजे तक, और जब सर्दी के दिन खत्म हो जी जाएंगे, तो जब स्कूल टाइम जब होंगे उस टाइम से लेके दोपहर के 2 बजे तक, और 2 बजे से लेके शाम को 7 बजे तक का, तो ये 2 शिफ्टों में काम करती हैं। जी और बिल्कुल चील की नजर से और चीते की जैसी फुर्ती से ये कार्रवाई करती हैं, और कोई भी ऐसा असामाजिक तत्व जो किसी महिला का पीछा कर रहा है या किसी बच्ची को तंग कर रहा है, उस पर अभद्र कमेंट कर रहा है, किसी भी प्रकार की टिप्पणी कर रहा है, और मिस कॉल दे रहा है, या फेसबुक इत्यादि या कोई भी सोशल मीडिया पर उसको ट्रोल कर रहा है, इस तरह की या ब्लैकमेल कर रहा है, जी इस तरीके का कोई भी अगर कोई भी कंप्लेंट है जिसमें कि महिला अपने आप को असहज रूप में पा रही है, पा किसी रही है तरीके और से अपने आप को परेशान हो रही उसका है। लग रहा है कि अब मैं किसको फोन करूं, किसको जी बताऊं, तो वो हमारी कालिका महिला पेट्रोलिंग टीम है, पेट्रोलिंग यूनिट है, उससे बात कर सकती है, उनकी मदद ले सकती है। हमारी ये पेट्रोलिंग यूनिट जो है, आपको बताना चाहूंगी कि सिविल ड्रेस के अंदर भी काम करती है, यानी जैसे कि डरे ना, महिलाएं डरे नहीं, उनको ये असहजता ना महसूस हो। हाँ, तो आप जी इसको नीली वर्दी के अंदर बाइक के ऊपर और हमारी स्कूटी के ऊपर चलते हुए तो देखेंगे ही, जी साथ ही सिविल ड्रेस में बिल्कुल आपकी तरह ही ये पहनकर, और ये बसों के अंदर भी सफर करती है ताकि किसी बच्ची के साथ में कोई गलत हरकत ना हो। ये स्कूल बाहर के बाहर भी लगातार निगरानी छुपकर रखती काम है। करती हैं एक या तरीके से। बिल्कुल। और इसके अलावा जहाँ हमारा बस स्टॉप है, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, जहाँ सार्वजनिक स्थल है, मार्केट है, उन सब जगह भी लगातार पेट्रोलिंग करती रहती है जी ताकि किसी भी बच्ची के पास के साथ कोई भी गलत हरकत ना हो। तो हमें जरूरत है कि हम इनसे मदद लें। साथ ही हमने हर जिले में हमारी आत्मरक्षा के शिविर भी हमने लगाए हुए हैं, यानी कि हमने केंद्र स्थापित कर रखे हैं, महिला जी आत्मरक्षा के जो केंद्र है, उसमें हम क्या करते हैं कि जहां भी हमें 25 से 30 बच्चियां हुई हैं, महिलाएं मिलती हैं 15 साल से लेकर 17 साल तक की, उन सबको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट निःशुल्क सेल्फ डिफेंस सिखाते हैं। आप जी जहां कहोगे वहां आकर, चाहे स्कूल में, चाहे कॉलेज में, कॉलोनीज में, आप जहां कहेंगे वहां आकर हम आपको सेल्फ डिफेंस सिखाएंगे। जी और 5 दिन का या 3 दिन का हम लोग इनके हिसाब से हम लोग ये कैंप लगाते हैं। हम लोग उनको महिलाओं से संबंधित कानून की जानकारी भी देते हैं और सेल्फ डिफेंस भी सिखाते हैं। बस मैं वही अपना, मेरा जो अगला प्रश्न था वो यही होने वाला था कि महिला अपने आप को सुरक्षित आखिर कैसे करें, अगर फोन नहीं है, उपकरण नहीं है उनके पास किसी तरीके का, तो किस बता नहीं पाएंगी। बिल्कुल साफ बात है, अगर उनके पास फोन नहीं है, वो इन्फॉर्म ही नहीं कर पा रही, तो अपने आप को वो कैसे सेफ एंड सिक्योर रख सकती तो है। बिल्कुल, क्योंकि महिला, हमारा ये मानना है कि सबसे बड़ी चीज अगर कुछ है तो वो हमारा आत्मविश्वास है, हमारा कॉन्फिडेंस है। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि हमने अपनी जिंदगी में जितनी भी जंग जीती है, अपने हौसलों के दम पे जीती है। जी सच्चाई है कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है,
पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती। तो हर बच्ची का हौसला बढ़ाने के लिए, उसका आत्मविश्वास मजबूत करने के लिए राजस्थान पुलिस उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार है। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब तक हमारी बच्चियां या महिलाएं मांगने की मुद्रा पे जिएंगी, यानी कि मांगने की मुद्रा से मेरा मतलब है कि जब तक वो आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होंगी, अगर वो निर्भर रहेंगी अपने पति पर, अपने भाई पर, अपने पिता पर, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन्हें दबाव महसूस करना पड़ेगा, उन्हें शोषण हो सकता है उनका। तो मैं चाहती हूँ कि हर महिला, हर बच्ची अपने पैरों पे खड़े हो, आर्थिक रूप से मजबूत हो, ताकि इस दुनिया की कोई ताकत उनका शोषण नहीं कर सके। और इसके लिए हम लोग हमेशा उनके साथ हैं। और जब भी जरूरत हो तो हमारी हेल्पलाइंस का नंबर को यूज करके, राजकोप सिटीजन ऐप को यूज करके, या हमसे मिलकर वो अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं और हमारे देश को, यानी कि जो हमारी आधी आबादी है, हमारे देश को और दुगनी तेजी से आगे ले जा सकती है। मैम, राजकोप ऐप के बारे में एक चीज और जानना चाहेंगे, और क्या क्या फैसिलिटीज और क्या क्या इन्वॉल्वमेंट उसमें डले हुए हैं? इसके अतिरिक्त आप इसमें अपने किराएदारों का वेरिफिकेशन करा सकते हैं, आप अपने नौकर का जो है उसका भी वेरिफिकेशन करा सकते हैं। और इसमें और एक फायदा ये है कि अगर आपने कोई एफआईआर आपने दर्ज कराई है तो उस एफआईआर का स्टेटस भी आप इसमें देख सकते हैं, उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। मतलब आपको इसके लिए थाने पे जाने की जरूरत नहीं है। और चालान पेश हुआ या एफआईआर हुई, उसके बारे में भी आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो और इसके अतिरिक्त कई सारे जो दूसरे हमारे ऐप हैं, जैसे चक्षु ऐप है, और भी जो साइबर दोस्त हमारा जो एक ऐप है, तो वो सारा एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको, मतलब हमने क्या किया कि सारी इंफॉर्मेशन आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे दी है। तो अब आपको जगह जगह जाके ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप पूरे जो हमारा ये राजकोप सिटीजन ऐप है, इसको शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें कितनी सारी फैसिलिटीज हैं जिसका कि आप उपयोग कर सकते हैं और अपनी समस्याओं का तुरंत समाधान पा सकते हैं। बिल्कुल, क्योंकि हमने आपको लाइव भी दिखाया है कि किस तरीके से तुरंत विद इन सेकेंड्स जो है कॉल आ जाता है और आपकी जो भी परेशानी है उसका तुरंत निवारण भी कर दिया जाता है। मेरा एक आखिरी प्रश्न है आपसे सुनीता जी, हम बात करें निर्भया स्क्वाड की, तो वो आप लेकर आए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण जो है एक स्क्वाड था और काफी बखूबी तरीके से जो अपना काम है वो भी निभाया था। किस तरीके से वो अभी काम कर रहा है? वही एक निर्भया स्क्वाड ही अब कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के नाम से काम कर रहा है, जो कि पूरे राजस्थान में काम कर रहा है। स्टार्टिंग में हमने ये कुछ एक जिलों में इसको चलाया था, अब ये पूरे राजस्थान में है। हर जिले में आपको कालिका पेट्रोलिंग यूनिट। और इसका फीडबैक कैसा आ रहा है? क्या महिलाएं आ रही हैं, कांटेक्ट कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल आ रही हैं, कांटेक्ट कर रही हैं, इन लोगों से मिल रही हैं। और जितना ज्यादा इनके बारे में जानकारी हम लोगों तक पहुंचाएंगे, उतनी ज्यादा हमें निश्चित रूप से हम लोग इनका फायदा ले सकते हैं। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि मेरे देश के 99% पुरुष बहुत अच्छे हैं जी। मात्र 1% ऐसे असामाजिक तत्व हैं जिन्होंने खामखा पुरुष जाति को बदनाम कर रखा है जी। मात्र 1% ऐसे असामाजिक तत्व हैं, और उन 1% असामाजिक तत्वों को सलाखों के पीछे ले जाना ही हमारा ध्येय है, ताकि हर महिला अपने आप को पूर्ण तरह से सुरक्षित महसूस करें। पर कहीं ना कहीं मैम, महिलाएं अभी भी ऐसी कुछ हैं जिनके साथ ऐसे दुर्व्यवहार होते हैं, जिनके साथ रेप होते हैं, इस तरीके की परेशानियां जो हैं घटित होती हैं, वो नहीं बता पाती हैं, वो डरती हैं। उनको कहीं ना कहीं लगता है कि उनकी फैमिली की जो डिग्निटी है वो खराब हो जाएगी, जो उनके पिता ने इतनी इज्जत कमाई है वो खत्म हो जाएगी। उसको बचाने के लिए कहीं ना कहीं वो चुप्पी साधे रखती हैं और बताती नहीं है। और उनको कहीं ना कहीं ये भी होता है कि कानून जो है उनका साथ नहीं देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं कानून के तौर पर भी बचकर निकल जाते हैं। कुछ क्रिमिनल्स ऐसे होते हैं, कुछ ऐसा भी होता है कहीं कहीं पर कि पुलिस भी, ऐसे बहुत भी किस्से सामने आते रहे हैं, खबरें सामने आती रही हैं कि पुलिस अगर समय पर पहुंच जाती तो वो चीज नहीं होती, पुलिस अगर बखूबी वो काम निभा देती तो वो चीज नहीं होती। ऐसे भी किस्से सामने आते हैं। आपका जो कहना है वो ये है कि जब तक हम सब लोग जागृत नहीं होंगे, जब तक हम अपने हक के लिए लड़ाई नहीं करेंगे, हम लोगों को सबको जागृत होना भी है और जागृत करना भी है, ताकि हर बच्ची को हम उसका अधिकार दिला सकें और रेप फ्री समाज बना सकें। और इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना होगा, पुलिस को भी और आम जनता को भी। और इसीलिए हम लोगों ने, आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस समय हमारे पास 2 लाख से भी ज्यादा हमारे कम्युनिटी पुलिसिंग के सदस्य हैं, जो कि पुलिस के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं पूरे राजस्थान में। जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, जो कि हमारे सीएलजी के सदस्य हैं, हमारे पुलिस मित्र के रूप के अंदर है। कई सारी जो महिलाएं अभी हमारे साथ जुड़ी हैं सुरक्षा सखियों के रूप में, आप भी सुरक्षा सखी के रूप में हमारे साथ जुड़ सकती हैं। और सुरक्षा सखियों, और ये सभी का काम यही है कि हम पुलिस के बीच में और जनता के बीच में एक सेतु का काम करें, ताकि महिलाओं के बीच में, बच्चों को साथ में, जिनके भी मन में झिझक है उसको हम दूर करें और
पुलिस के साथ में मिलकर और इस कानून व्यवस्था को और भी ज्यादा सुदृढ़ करें। तो इसीलिए हमने और गांव के अंदर हमने ग्राम रक्षक बनाए हुए हैं। तो ये ज्यादा से ज्यादा इन लोगों को हम लोग यूज करके और हम लोग चाहते हैं कि और स्कूल के अंदर भी हमने स्टूडेंट कैडेट योजना बनाई है ताकि स्कूल के स्तर से भी हम बच्चों को अपने साथ जोड़ सके। तो पुलिस चाहती है कि जनता ज्यादा से ज्यादा उनसे जुड़े और ज्यादा से ज्यादा उनका फायदा ले, और इसीलिए हम जितने भी हम ये प्रयास कर रहे हैं, ये हेल्पलाइन है, ये राजकॉप सिटीजन ऐप है, सिर्फ आप ही के लिए है। तो इन हेल्पलाइन का आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रेम को पहुंचाएं। मेरा ये कहना है कि हम अपना बेहतर करें तो क्या फर्क पड़ता है, हम अपना बेहतर करें तो क्या फर्क पड़ता है, पर हम किसी और का बेहतर करें तो बहुत फर्क पड़ता है। बिल्कुल। तो किसी और का बेहतर जरूर करें, क्योंकि हो सकता है आपको तो इनकी जरूरत नहीं हो पर किसी और को इनकी जरूरत हो सकती है। तो जिस बच्ची या जिस महिला को इनकी जरूरत है, कृपया इन हेल्पलाइंस को उन तक जरूर से जरूर पहुंचाएं। राजकॉप सिटीजन ऐप को उस तक जरूर से जरूर हम पहुंचाएं। आपको राजकॉप सिटीजन ऐप का जो डिस्क्रिप्शन है वो भी हम कमेंट में आपके डाल देंगे, और आप एक बार देख भी सकते हो। और आप महिला हैं, वीडियो देख रहे हैं, अगर आप पुरुष भी हैं और वीडियो देख रहे हैं, आपके आसपास भी कुछ असहज चीजें हो रही हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं और सूचित कर सकते हैं, क्योंकि सूचना देना आपका काम है और सूचना को वहां तक पहुंचाना और वहां तक पहुंचना इन लोगों का काम है और हमारा भी साथ में। और लेकिन एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है सुनीता जी आपसे, क्योंकि आप हमेशा से एक्टिव दिखती रही हैं, फील्ड पर भी हमेशा देखते हैं हम आपको, और लड़कियां जो है कहीं ना कहीं आपसे काफी ज्यादा प्रेज फील करती हैं, और कहीं ना कहीं आपके अंदर जो बोल्डनेस है, एक्टिवनेस है, वो कहाँ से आई? और एक महिला के तौर पर आपने हमेशा से महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा, महिलाओं के लिए जितना भी फैसला हो सकता है वो आप आगे होकर रखती हैं। तो मैं ये कह रही हूँ, भगवान ने मुझे चुना इस जी। सर्विस के लिए, ये मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहूंगी यहाँ से। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि कोई मुझे पूछे कि अगले 7 जन्म में आप क्या बनना चाहती हो, तो मैं पुलिस वाली ही बनना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरी नौकरी नहीं है, ये एक सेवा है जिसमें मुझे मेरी तनख्वाह भी मिल रही है, और इसमें मैं किसी रोते हुए के आंसू पोंछ सकती हूँ, उसे तुरंत रिलीफ दिला सकती हूँ। तो इस वजह से मैं इसमें बहुत संतुष्ट हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं इस नौकरी में रहते हुए जितना ज्यादा मैं अपनी बच्चियों को, महिलाओं को और लोगों को जितना ज्यादा रिलीफ पहुंचा सकूं, उतना मैं पहुंचाने के लिए पूरी तरीके से दृढ़ संकल्पित रहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी, आप आई यहाँ पर, आपने बहुत ही बखूबी तरीके से यहाँ पर हमारे दर्शकों को भी बताया कि कैसे वो अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। महिलाएं जो डरती हैं आज भी, उनके अंदर कहीं ना कहीं डर होता है, वो आप डरना खत्म कर दीजिए, क्योंकि मैम ने खुद ने कहा कि आप अगर डर गए तो मर गए, तो आप मरिए नहीं, आप डरिए भी नहीं, आप खड़े रहिए, क्योंकि पुलिस आपके साथ खड़ी हुई है, राजस्थान पुलिस आपके साथ हमेशा मौजूद है। एक कहावत भी आपने सुनी होगी, कहते हैं कि एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो सबको साथ में आना पड़ेगा, सबको एक साथ मिलना पड़ेगा, एक साथ जुटना पड़ेगा, तब जाके ही हम एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ बहुत ही अच्छी जो हमारी कम्युनिकेशन थी मैम वो